हाय दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया हो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं और दो ही वेरिएबल होते हैं। हम एक इक्वेशन का यूज़ करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल, और फिर उसको दूसरी में पुट करके दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14, एंड दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको नेम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन का यूज़ करके x प्लस वाई इक्वल टू 14, x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम इन टर्म्स ऑफ y। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको नेम दे देते हैं थर्ड। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। फर्स्ट का यूज़ किया ना, तो अब सेकेंड वाले में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 माइनस वाई, ये वाली माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब हमने यहाँ पे क्या की, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4। अब ये माइनस का, इसको उस साइड भेज देते हैं और इसको इस साइड ले लेते हैं। माइनस 4 इक्वल टू 2y। तो 14 में से 4 गए 10 इक्वल टू 2y। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या आएगा, डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। अब ये y की वैल्यू आई 5, इसको हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। अब क्या होगा, x इक्वल टू 14 माइनस 5। तो x क्या आ गया हमारे पास 9, ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, ये आ गया हमारे पास आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे सिंपल फॉर्म बनाने के लिए। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। तो यहाँ पे हम 3 2 6, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 36। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, s माइनस टी इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3, t दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो अब दिस इज आवर इक्वेशन 3। पुट 3 इन, हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ अप करा था ना, तो हम सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है 2, s की वैल्यू, s की जगह ये फिल करेंगे, प्लस 3t इक्वल टू 36। 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 3 प्लस 2 5t इक्वल टू 36। ये 6 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस होगा। 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 1 5 5 6 30। तो t आ गया हमारे पास 6। पुट वैल्यू, अब इसको हम किस में पुट करेंगे, 3 में। पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, 6 प्लस 3 9। तो ये आ गया हमारे s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6।
थर्ड पार्ट। पहली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये आ गई हमारी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। इसको लेट कर लेते हैं 3। अब पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, अब कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट का यूज़ करके वैल्यू निकाली थी ना, तो सेकंड में पुट करेंगे। तो 9 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 3 9, 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 3 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। फर्स्ट सेकेंड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हम y की इनफाइनाइट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा, 2 पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा। तो इसका यूनिक सोल्यूशन ही होगा, इट विल हैव इनफाइनाइट। चलो चेक कर लेते हैं। 3.2, हाँ, वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हेयर y कैन टेक एनी वैल्यू इन एसेंस equations has infinite many solutions। चलो थर्ड पार्ट हो गया, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दिस इज आर इक्वेशन 1। एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। दिस इज आर इक्वेशन 2। तो चलो पहले नेमिंग मत दो, पहले हम इनको सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। 0.2 का क्या आएगा, 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10। ये कट हो गया 10 के साथ, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनेगी ना। पहले आप सिंपल फॉर्म बना लेना। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो 4/10x प्लस 5/10y 23/10। तो ये कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, और ये फर्स्ट का यूज़ करके हमने बनाई थर्ड इक्वेशन। तो अब 3 को पुट करेंगे 2 में। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 13 2 ज़ा 26, 3 2 ज़ा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 26 माइनस y इक्वल टू 23। 26 माइनस 23 इक्वल टू y। तो 3 इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब इसको पुट करेंगे हम, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। x माइनस 13, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो x क्या था हमारे पास,
एक्स है हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2, एक्स इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, तो एक्स आ गया हमारे पास 2/2। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट का यूज़ करते हैं। फ्रॉम 1 √2x इक्वल टू माइनस √3y x इक्वल टू माइनस 2y। पुट 3 इन इक्वेशन 2। √3 माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। तो 3 ये आ गया माइनस 3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 8 × 2y इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई होगा, और रूट ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 16 तो माइनस 3y। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16। यहाँ पे 4y आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस 7y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। चेक करें फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, y इक्वल टू 0। अब देखो x में यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x भी 0 आ जाएगा। x इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। थ्री एक्स अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2। 3 2 ज़ा 6। एलसीएम लेंगे। थ्री 3 ज़ा 9। 6 इक्वल टू माइनस 2। 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। कोशिश क्या करनी है कि पहले सिंपल फॉर्म बनाएं। दिस इज आवर इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 2x प्लस 3y 13 अपॉन 6। 6 के साथ 6 कट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। तो अब लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 9x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10। 9x इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू क्या है? माइनस 2 अपॉन 9। क्या कर रही हूँ मैं? गलत नहीं कर दिया मैंने? y है 10y। 9x की वैल्यू माइनस 12 प्लस 10y, और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे?
-12 + 10y अपॉन 9, ये x की वैल्यू आई। अब पुट 3 इन, कौन सी में पुट करेंगे, सेकंड में। -12 + 10y अपॉन 9 + 3y = 13। 24 + 20y अपॉन 9 + 3y = 13। 24 + 20y, 9 3 ज़ा 27y अपॉन 9 = 13। -24 + 47y, 13 × 9, 47y = 39 ज़ा 27, 9 × 9, 10 11, 117। तो यहाँ पे क्या किया, ये गलत हो गया। 117 - 20, इधर 24 माइनस हो रहा था, जाके क्या आएगा प्लस। 47y = 7 4 11 4 141, y = 141 अपॉन 47। 47 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 4 ज़ा 12 14 141, 43 ज़ा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब इसको पुट करेंगे x में, तो x = -12 + 10 3 अपॉन 9। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -12 10 3 ज़ा 30 अपॉन 9, ये आ जाएगा 18 अपॉन 9, 9 1 9 9 2 18। तो यहाँ पे x = 2, ये हो गया हमारा ये सम भी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होता है ख़त्म। अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y = mx। ठीक है, तो स्लोप निकालनी, पहले हमें इक्वेशन दी है, सोल्व 2x + 3y। सोल्व 2x + 3y = 11। इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2x + 3y = 11, दिस इज आवर इक्वेशन 1। एंड 2x - 4y = -24, ये है हमारी इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकाल के फिर हमें m की वैल्यू निकालनी है। y = mx + 3, इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं इनको। फ्रॉम 1 2x + 3y = 11, 2x = 11 - 3y, 2x = 11 - 3y अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे x की वैल्यू। पुट 3 इन इक्वेशन 2। -3y - 4y = -24। तो 11 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 7y - 24। 11 + 24
इक्वल टू 7y। तो ये इधर माइनस का था, दूसरी साइड जाके प्लस, ये माइनस का था, इस साइड आके प्लस का हो गया। 35 इक्वल टू 7y। 35/7 इक्वल टू y। 7 7 7 35, y इक्वल टू 5। तो y आ गया हमारे पास 5। अब इसको पुट करेंगे इसमें और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3, y क्या है 5/2। x इक्वल टू 11 माइनस 15/2। x इक्वल टू -4/2। x इक्वल टू 2 2 2 4 -2। अब ये x आ गया, ये आ गया y। इन दोनों को पुट करना है इसमें और m की वैल्यू निकालनी है। तो y इक्वल टू mx प्लस 3। y आया हमारे पास 5, x आया हमारे पास -2। तो y इक्वल टू -2m प्लस 3। 2m इक्वल टू 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 -2। -2/2 m इक्वल टू -1। हैंस प्रूव्ड। प्रूव नहीं, वैल्यू निकल गई m की।